दोस्तों आज मालेगांव से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर हम आए हैं आपको मालूमात देने के लिए। ये गालना का एक किला है। आज हम इसके इतिहास के बारे में, इसकी तारीख के बारे में हम आपको सब सारी बातें बताएंगे। लगभग ऊपर 400 साल पुरानी एक मस्जिद है, ऐसा हमें बताया गया है। हम उस मस्जिद का भी नज़ारा आपको बताएंगे। और उसमें सबसे ख़ास बात हमें एक चीज़ जो मालूम पड़ा है, इतनी ऊंचाई के पहाड़ पर, इतने ऊंचाई पर बताते हैं वहाँ पर 2 या 3 कुएँ हैं। उन कुओं में पानी भी है, अब है या नहीं है ये हमें नहीं पता। हम ऊपर जाकर आपको बताएंगे वहाँ पर पानी मौजूद है नहीं है। दोस्तों ये किले का तीसरा गेट है, इसकी भी देख लीजिए किस तरह से हालत है, आज भी उसी तरह से खड़ा हुआ है। ये 400 साल पुराना ये किला है। लगभग इस किले को बने हुए 400 साल हो गए, लेकिन आज भी सही सलामत हालत में। आइए दोस्तों इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, इस गेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हम आपको बताते। दोस्तों सबसे पहले तो गेट के अंदर आप जब आ जाओगे अंदर, आपको ये इतना बेहतरीन व्यू नज़र आएगा। ये किले की बनावट देख लीजिए, आज भी सही सलामत उसी तरह से खड़ा हुआ है। उसके बाद जो तीसरे गेट में देखने वाली चीज़ है वो यहाँ पर एक मज़ार है। ये मज़ार उसी दौर की है, लगभग 400 से 500 साल पुरानी मज़ार उसी दौर में आज भी सही सलामत है। ये पूरा के पूरा किला आज भी अपनी सही सलामत हालत में खड़ा है। ये यहाँ से ऊपर चढ़ने पर आपको चौथा गेट मिलेगा, लेकिन ऊपर जाएंगे हम, आपको ऊपर क्या क्या है वो भी बताएंगे। आइए दोस्तों ऊपर चलते हैं। निर्माण हुआ है दोस्तों, इस किले का निर्माण जो है मुगलों ने किया है। मुगलों के शासन काल में इस किले का निर्माण हुआ है और इस पर बहुत सी लड़ाइयाँ हुई है। इस किले के ऊपर, इस किले का जो इतिहास है बहुत बड़ा है। इस किले पर अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने, मराठा लोगों ने, कई लोगों ने इस किले को कब्जा करना चाहा, ताबे करना चाहा, मगर ये किला आज भी उसी तरह से सही सलामत है। इस पे किसी भी हुकूमत को ज़्यादा दिन टिकने नहीं दिया इस किले ने। इस किले पर जिसने भी हुकूमत की बहुत ही कम दिन में उसको यहाँ पर शिकस्त देखना पड़ी थी। इस किले का जो मामला है दोस्तों, ये महाराष्ट्र का पहले किलों में से एक है। इसका जो सिक्का है, इस पर जो सिक्का बनता था, जो आज हम रुपया बोलते हैं, जब पहले सिक्के बनते थे तो यहीं से, ये इसी जगह से ये सिक्के बनते थे। और नासिक ज़िले के अंदर या महाराष्ट्र में यहीं के सिक्के चलते थे। जिस तरह से आज हम नोट चलाते हैं, उस तरह से अलग अलग ज़िले की, अलग अलग रियासत की अलग अलग मुद्रा हुआ करती थी। उसी तरह से नासिक ज़िले के अंदर, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर बोला जाएगा, यहीं का सिक्का चलता था। दोस्तों ये सबसे पुराना गांव है। 500 के लगभग यहाँ पर लोग रहा करते थे। 500 लोग इस गांव में आबाद थे। ये उस ज़माने की सबसे बड़ी आबादी थी दोस्तों। कहीं पर एक जगह 500 लोग जमा हो जाना, मगर रुपया डॉलर जो बोला जाता है वो यहीं का चलता था पूरे महाराष्ट्र के अंदर। आइए दोस्तों आगे और क्या है हम बताएंगे। की पूरी मालूमात देने के लिए आए। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही दूर, अभी ये आधी दूर से भी ज़्यादा ये किला बाकी है दोस्तों हमको चढ़ने के लिए। ये बहुत ही ऊंचाई पे बना हुआ किला है और ये बहुत ही खूबसूरती से आज भी उसी तरह से पूरा के पूरा किला बना हुआ है। आप अगर बाहर गाँव के हो और अगर मालेगांव शहर या अतराफ में आओ तो इस किले को देखने के लिए ज़रूर आओ दोस्तों। ये किला बहुत खूबसूरत है। ऊपर क्या क्या चीज़ें ये हम आपको ऊपर चलकर बताएंगे। दोस्तों ये किला देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसकी नक्काशी देखिए, ये ऊपर नक्काशी देखिए दोस्तों। इस किले की जो दीवारें कई फीट ऊपर बनाई गई है। और यहाँ से हम आपको बताना चाहते हैं, ये किले का फाइनल गेट है, चौथा गेट है, जिसके बारे में हम अंदर चलकर आपको इसकी तफसीली मालूमात देंगे। इस गेट के अंदर क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर लाकर खड़े किए गए हैं, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। ये देखिए ये इतने बड़े बड़े पत्थर किस तरह से लाए होंगे, पता नहीं किस चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। उस दौर में तो ना कोई मशीन थी ना कोई चीज़ थी, मगर पता नहीं किस तरह से उन्होंने इन पत्थरों को ऊपर लाया और इस तरह से इनको देखिए एक किस्म का दोस्तों, पता नहीं ये क्या है, कौन से किस्म का मसाला है जिससे इस पत्थर को जोड़ा गया है। आइए दोस्तों आगे क्या है हम आपको इसके बारे में और मालूमात देंगे। चौथे गेट के पार क्या क्या चीज़ें हम बताएंगे आपको। आइए दोस्तों, चौथा गेट है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं।
ये आखिरी गेट है। जैसा हमने नीचे आपको बताया था कि इस किले के ऊपर 4 गेट है। ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यार दोस्तों, ये लकड़ी जिस तरह से इसके ऊपर शेड बना हुआ है, ये लकड़ी का शेड खड़ा हुआ है, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी उनको। और ये लकड़ी लगभग 400 साल पुरानी है। आपको मैं बताता चलो कि 400 साल पुरानी जो लकड़ी होती है दोस्तों, हमारे घर भी बनते 10-20 साल के अंदर बनकर तैयार होते हैं। सड़ जाती है लकड़ी, गल जाती है लकड़ी, मगर आज 400 साल से ये लकड़ी उसी तरह से, देखिए मैं बताना चाहूँगा, ये 400 साल से ये लकड़ी उसी तरह से आज भी सही सलामत अपनी सही हालत में। पता नहीं ये कौन सी लकड़ी है, क्या है इस लकड़ी के अंदर, उस ज़माने के लोगों ने लकड़ी के अंदर क्या लगाया था। आइए दोस्तों, हम और ऊपर चलते, देखते ऊपर क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें। गालना गांव के ऊपर हम आपको गालना किले पर लाए थे। यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ देखने वाली है, यहाँ पर 400 साल पुरानी, लगभग यहाँ पर ये 400 साल पुरानी यहाँ पर मस्जिद है। मस्जिद का जो व्यू है वो हम आपको दिखाते हैं। मस्जिद किस हालत में, किस तरह से बनाई गई थी, उसके बारे में हम आपको पूरी मालूमात देंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, मस्जिद के ऊपर चलते। ये मस्जिद है, ये देख लीजिए। मैं बताना चाहूँगा, ये पूरी मस्जिद है। ये मस्जिद लगभग 400 साल से उसी तरह से खड़ी है। आइए देखते हैं मस्जिद के अंदर का नज़ारा किस तरह से है। दोस्तों, हम मस्जिद के ऊपर आ गए हैं। ये मस्जिद लगभग 400 साल पुरानी हुए। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एकदम करीब से बतावे। ये देखिए दोस्तों, ये फारसी ज़बान में इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ आयत वगैरह है। दोस्तों, मस्जिद आज भी उसी तरह से सही सलामत है। 400 साल से ये मस्जिद इसी तरह से खड़ी हुई है। लगभग गालना गांव की ये पहली मस्जिद होना चाहिए। उस ज़माने में शायद कोई मस्जिद हो। ये जिस तरह से इसकी बनावट है, जिस तरह से ये बनी हुई है, अपने 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 पिल्लर पे खड़ी हुई है, उस ज़माने में इतना काम करना इतनी ऊंचाई पर, दोस्तों ये बहुत ही अजीब और गरीब करिश्मा है। उस ज़माने के लोगों का एक से एक करिश्मा है। ये मिंबर उसी तरह से सलामत है। कभी यहाँ पर नमाज हुआ करती थी। उस ज़माने के बादशाह लोग, हमें बताया गया कि आदिल शाही दौर के अंदर ये मस्जिद को तामीर किया गया था। मगर यहाँ पर जो सबसे देखने वाली चीज़ थी, सबसे बेहतरीन जो चीज़ थी, एक मस्जिद है जो अपनी ऊंचाई पे बनी हुई है, और दूसरा है यहाँ पर एक करिश्माई, एक जो करिश्मा बोला जाएगा। उस ज़माने के लोग, क्या पता क्या सेंस दिया गया था, कितना दिमाग दिया गया था। आज अगर हम पानी की खोज करते, हम बोरिंग खोदते या पानी निकालना चाहते या बोरिंग खोदने के लिए जगह ढूंढना चाहते, तो मशीन वगैरह से हम गहराई में देखते कितने फुट पर पानी लगेगा, कितने फुट पर पानी है नहीं है, यहाँ पर ये ज़मीन कैसी है। मगर उस ज़माने में हज़ारों फुट ऊंचा पहाड़ है ये। उस पहाड़ पर इन लोगों ने पानी की खोज की। पता नहीं उनका कौन सा दिमाग था, किस तरह से थे वो लोग। उन्होंने इतनी ऊंचाई के पहाड़ पर यहाँ पर पानी का एक पूरा कुआं खोद दिया, जिसमें आज भी पानी मौजूद है। दोस्तों, मैंने जैसा बताया, ये हज़ारों फुट ऊंचा पहाड़ है, उसके ऊपर ये लोगों ने पानी की खोज की। उस ज़माने में ना कोई मशीनें थी, ना कोई किसी चीज़ की, ना कोई चीज़ थी। दोस्तों आइए, अब मैं उस कुएं के बारे में आपको बताता हूँ। वो कुआं कहाँ पर, उसके बारे में भी मालूमात दूंगा। आइए दोस्तों, ये वो कुआं है जिसे हम बता रहे थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, किसी हैरत से कम मामला नहीं है, ये किसी हैरत ज़्यादा मामला नहीं है। दोस्तों, ये इतनी ऊंचाई पर इस तरह से कुआं मौजूद होना और आज भी उसके अंदर पानी मौजूद होना, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। इन लोगों का दिमाग, जो पहले के लोग थे, उन लोगों ने किस तरह से दिमाग लगाया, इसके ऊपर पहाड़ के ऊपर कुआं खोदा और उसके अंदर पानी आज भी मौजूद है। ये 400 साल पुराना कुआं है जिसमें पानी आज भी उसी तरह से मौजूद है। दोस्तों आइए दोस्तों, हम आगे और चलते। पहाड़ के ऊपर यहाँ पर एक नहीं, 2 या 3 कुएं हैं। इतनी ऊंचाई पे देखिए ये कुआं है। इस कुएं के अंदर आज भी उसी तरह से पानी महफूज है, उसी तरह से भरा हुआ है। यहाँ पर एक कहानी और बताई जाती है, वो कहानी है या सच्चाई है, गांव वालों की ज़बानी है। दोस्तों, ये कुआं टाइप है। इसके अंदर से पहले ये देखिए, मैं बताना चाहूँगा, ये पानी देखिए कितना भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लोग बताते हैं उस ज़माने के अंदर कि इसके अंदर लोग कुछ भी चीज़ डालते थे या दूसरे गांव के अंदर इसका रास्ता निकलता है।
अब रास्ता निकलता है नहीं निकलता ये हमें नहीं पता, मगर बताने वाले हमें बताते हैं कि पहले के लोग यहाँ से कुछ भी खत वगैरह या कोई भी चीज़ डालते थे और ये दूसरे गांव के अंदर इसका रास्ता निकलता है। आपको मैंने बताया ये इतना सी खड्डा, पुराने लोगों का ऐसा कहना है कि इसमें से बर्तन वगैरह या कोई खत वगैरह डालते थे, ये दूसरे गांव में पहुंच जाता था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता है दोस्तों। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इस किले पर और क्या क्या रहस्यमय चीज़ है। ये किला बहुत ही रहस्यमय है, इसकी बनावट देख लीजिए, ये उस दौर का बना हुआ किला है। और जिस तरह से हमने आपको ये खड्डा खड्डा बताया है, इस खड्डे के अंदर पानी मौजूद है। हमने इसको इसकी जो मालूमात है दोस्तों, ये बहुत ही अजीब और करिश्माई चीज़ है कि यार कोई हमें बोले कि यार एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल होता तो उस ज़माने में उस ज़माने में लोग है तो इस खड्डे का इस्तेमाल किया करते थे, अपने खत वगैरह डालकर, अपने बर्तन वगैरह डालकर शादी ब्याह में जाने के लिए यहाँ से बर्तन डालते थे और दूसरी जगह निकलता था। ये हमारे लिए एक नई चीज़ है, नई मालूमात है। हमें तो इस चीज़ पर यकीन नहीं है, मगर हो सकता है कि उस ज़माने के लोग, जिस तरह से लेटेस्ट दौर है आज, हम यकीन नहीं कर सकते, लेकिन उस ज़माने में जाता भी होगा हमें नहीं पता। आइए दोस्तों हम आगे और चलते हैं।